हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जो बीम होती है हमारी साइट में, तो ये बीम जो रेनफोर्समेंट मतलब कौन से क्या चेकिंग करना होना चाहिए, मतलब कौन से बार होते हैं, लैपिंग जोन कहाँ होती है, इसके कैंटिलीवर कैसे, मतलब जो कैंटिलीवर पोर्शन होती है वो कितना एंकरिंग इसके अंदर में होती है, और जो बेसिकली नॉलेज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पर मिलने वाले पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम बीम की एंकरिंग बोलते हैं कॉलम के अंदर में कितनी होनी चाहिए, इसका देखिए आप जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कहीं पर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो सभी बहुत सारे बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको परफेक्टली बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो भी कुछ हरकत नहीं है, लेकिन बात क्या है, अपना जो नॉलेज है वो परफेक्ट होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जितना बीम में क्या क्या चीज़ें होती है और वो कैसे चेक करनी चाहिए और क्या अपने को मालूम होना चाहिए, बीबीएस निकालते टाइम भी हमें ये पॉइंट जितने आज मैं बताने वाला हूँ वो सब पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप बीम का बीबीएस निकाल सकते हैं पूरी तरह से। फिर बीम छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं जहाँ पर एक कॉलम होता है, ठीक है, और कॉलम में जो बीम की हमारी बार्स होते हैं, टॉप और बॉटम के बार्स होते हैं, तो इसकी एंकरिंग पूछी जाती है कि कितनी एंकरिंग होनी चाहिए कॉलम के अंदर में। तो दोस्तों, जब भी कहीं पर भी आप बोलते हैं तो देखिए इसकी जो एंकरिंग होती है कॉलम कंक्रीट के अंदर में, जो बार्स होते हैं टॉप और बॉटम के, तो इसके जो एंकरिंग होते हैं कंक्रीट पेज से हमारा LD + 10D या LD इतना एंकरिंग होते हैं, ठीक है। और एक बात होती है कि जहाँ पर कोई ड्राइंग टिपिकल भी होती है, जैसे कि आपका जो बार है वो जितना भी कॉलम हो, तो जो कंटिन्यू जैसे कि लंबा कॉलम है या स्मॉल में, जैसे कि ये बीम का एंड हो रहा है, तो ऐसे टाइम में एक टिपिकल रहता है कि इनका मिनिमम 300 का यल होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम 300 का यल, ऐसी ड्राइंग होती है। जैसे कि मेरे यहाँ पर है कि इसमें जो मिनिमम टिपिकल यल 300 का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी कॉलम होने दो उसमें बाद में हमारा 300 का यल होना इम्पोर्टेंट है। फिर आपका लंबा कॉलम हो या साइज में ऐसी छोटी साइज होने दो, देखिएगा, देख लिया, यहाँ पर एंड में 300 का यल होना चाहिए। ऐसे जो डिटेल्स के हिसाब से हम लोग इस कॉलम के अंदर में एंकरिंग करते हैं। जो कॉलम के यहाँ इसके अंदर में एंकरिंग जो है, फिर से एक बार 2-3 टाइप होती है। फर्स्ट LD + 10D। LD यानी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से, जैसे कि 50D, 45D, 36D, वो जो है एज पर कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से रहती है, वो प्लस जो डाया है उसको 10 गुना उतना एंकरिंग होती है। दूसरा होता है ओनली LD, तो LD इसके अंदर में एंकरिंग करते हैं। और तीसरा होता है टिपिकल, जैसे कि यल 300 का चाहिए, ठीक है। ये 3 टाइप की एंकरिंग होती है। इसमें एंकरिंग करते टाइम में आपको LD + 10D या LD में जब ऐसे कंडीशन आती है, तो ऐसे टाइम में हम जो साइड में यल मारते हैं, जैसे कि बॉटम को टॉप को बार को जब L मारते हैं, तो कब मारते हैं वो भी एक पॉइंट होता है। जैसे कि आपको मान लो ये 12 का स्टील है, ठीक है, वो कॉलम के अंदर में एंकरिंग कर रहे हैं, तो LD इसका मान लो 50D पकड़ते हैं, LD हमारा 600 होता है, तो 600 ये कॉलम कितने का है, 1 मीटर का है। तो इसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सीधा सरिया इसके अंदर में 600 mm अंदर लगाना, एंकरिंग करना होगा, बस, इसके आगे में कोई ज़रूरत नहीं है। और मान लो ये साइज़ में छोटा है, जैसे कि ये 200 का कॉलम है और यहाँ पर हमारा 300 का, मतलब जो टोटल कितना था LD है 600 का, तो 600 LD एंकरिंग हो रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1 साइड इसका रिंग का कवर माइनस करना होगा और एक रिंग का डाया माइनस करना पड़ेगा। और मान लीजिएगा ये जैसे कि कवर है हमारा 40 का, ये 40, और यहाँ पर कितना है हमारा रिंग, मान लीजिएगा 8 का 10 का, तो 10 ही पकड़ लीजिए। 10 और 40 कितना हो गया, 50 mm माइनस करके कितना होता है 150, और जो हमारा बचा हुआ जो है वो यल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 450 आएगा, तो 450 यल हमारा इसके अंदर में होना चाहिए, तब इसका LD एंकरिंग होगा, ठीक है। और + 10D यानी जो हमारा होता है वो आगे बढ़ा सकते हैं उसके हिसाब से। दूसरा एक होता है, ये जो कॉलम का एंकरिंग सबसे पहले क्लियर हो गया। दूसरा होता है जो बीम के ऊपर में एंकरिंग कितना होता है, जैसे कि ये बीम है और बीम के ऊपर दूसरा बीम रेस्ट हो रहा है,
ये प्राइमरी बीम, ये सेकेंडरी बीम है। तो इसका जो सेकेंडरी बीम का जो बार होता है, टॉप बार, बॉटम बार, इसका भी एंकरिंग कितना है, ये भी टिपिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी ड्राइंग आप देखते हैं तो टिपिकल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेने चाहिए। इमेज बनाने से पहले आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कॉलम में बार के टॉप और बॉटम के बार जो है तो एंकरिंग कितनी होनी चाहिए, दूसरी बात जो बीम के ऊपर में बीम रेस्ट हो रही है तो उसके एंकरिंग कितनी होनी चाहिए, वो हमारा इम्पोर्टेंस पॉइंट है ये। ठीक है, इसमें भी सेम, जैसे कि आपको मान लीजिए LD+20 दिया है या LD दिया है या इसका टिपिकल EL दिया है 300 का, जो आपको सेम जो रूल्स होता है वही रूल्स फॉलो करना होगा जैसे आपको कॉलम को करने हैं, लेकिन आपको दोनों के टिपिकल अलग अलग लेना इम्पोर्टेंट है। ये 2 पॉइंट एंकरिंग के हो गए। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए जो दोनों कंटिन्यू, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कॉलम है, ठीक है, कॉलम और यहाँ पर जो बीम है, ये बीम और ये बीम आगे की कंटिन्यू है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अभी देखिए एंकरिंग का ही तीसरा पॉइंट है। फर्स्ट था कॉलम सिर्फ स्पेशली एंकरिंग, अकेला बीम का एंकरिंग करना, दूसरा था बीम के ऊपर बीम रेस्ट करना, और तीसरा पॉइंट है जैसे कि यहाँ पर बीम है, बीम नंबर 1 और यहाँ पर बीम नंबर 2 है मान लीजिएगा, तो दोनों का स्टील जब सेम होता है तो आप यहाँ से थ्रू आउट लेके जाके इसको डायरेक्टली वहाँ जहाँ तक आपका एंड होता है वहाँ तक आपको इसको लेके जा सकते हैं। इसका पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन इसका स्पैन जो है अभी 12 मीटर से भी ज़्यादा इसका आउटर टू आउटर हो जाता है, तो ऐसे टाइम में कहीं ना कहीं तो लैपिंग करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आपको लैपिंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट था लैपिंग जोन, बीम का जो लैपिंग जोन होता है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका लैपिंग जोन कहाँ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका जो लैपिंग जोन होता है वो 2 टाइप का है। एक होता है, एक टिपिकल है नॉर्मली L/3, L/3 यानी जो आपका मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल मान लीजिए 6 मीटर का स्पैन है, 6 मीटर में L/3 करते हैं तो कितना 2 मीटर आ जाता है। तो जो कॉलम के बगल में जब 2 मीटर जो होगा उसको बॉटम में अल्टरनेट मतलब 50% यहाँ पर एक लैपिंग होना चाहिए और वहाँ पर एक लैपिंग होना चाहिए। जैसे कि इसमें 3 बार है तो यहाँ पर 2 बार लैपिंग कर दीजिएगा, 2 मीटर के अंदर है, जो कॉलम के पास में जो बगल में 2 मीटर की मार्किंग करना है उसके अंदर में बॉटम का बार कहीं पर भी आप लैपिंग कर सकते हैं। उसको कितना लैपिंग करने का है, 50% यानी हमारा 3 स्टील है तो 2 इधर होना चाहिए और एक वहाँ उसके कॉलम के पास में होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस पॉइंट होने चाहिए। ये हो गया हमारा 50% लैपिंग रखना, मतलब जो स्टील होते हैं वो 50% लैप होना चाहिए। जैसे कि 2 स्टील है तो एक लैप इस तरफ में होना चाहिए, दूसरा लैप इस तरफ होना चाहिए। और आपका बॉटम का बार जो होता है वो कहाँ पर होना चाहिए, कॉलम के बगल वाला जो पोजीशन में L/3 जो है, बगल वाला पोजीशन में L/3 बॉटम में वहाँ होना चाहिए। अभी आते हैं टॉप पे। टॉप पे जब आप करते हो लैपिंग तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, जो कॉलम का सेम हम लोग 6 मीटर का स्पैन पकड़ा था, 6 मीटर का स्पैन जो है हमारा बीम का जो बॉटम ठोकते हैं शटरिंग की, यानी कॉलम अंदर फेस से, और यहाँ का भी कॉलम अंदर फेस से जो बॉटम शटरिंग ठोकते हैं, सिर्फ जो आपको शटरिंग दिखती है, ठीक है ना, यहाँ पर जो शटरिंग दिखती है सिर्फ, तो ये शटरिंग का ही हम 6 मीटर पकड़ते हैं, 6 मीटर डिवाइड बाय 3, तो हम उसका भी सिर्फ हमारा सेम आया था 2 मीटर। यहाँ पर 2 मीटर पे किया था, बॉटम में किया था, वहाँ पर 2 मीटर में किया था, बॉटम में किया था। अभी बीच वाला जो मिड जोन में होता है लैपिंग जोन, वो मिड में होना चाहिए। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका 2 बार हो गए बराबर, तो अभी 2 बार को तो मिड जोन में क्या करना होगा, एकदम इक्वल सेंटर में आना होगा। और सेंटर से क्या करना पड़ेगा, सेंटर से हाफ डी इधर आना चाहिए, हाफ डी इधर होना चाहिए। आपका जो बराबर बार आपका यहाँ से यहाँ 50% स्टैगर्ड वहाँ पर भी होना चाहिए। 50% स्टैगर्ड यानी जैसे कि आपका 1 मीटर इस तरफ, आपका टोटल 2 मीटर था, 2 मीटर में आपको 1-1 मीटर मार्किंग कर दिया तो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो सेंटर से क्या करना है, पीछे आना है, कितना पीछे आना है उसका फिर 1 मीटर का भी डिवाइड बाय आधा कर देना है। जैसे कि आपका टोटल यहाँ से जो स्पैन से 500 mm की मार्किंग कर देनी है और वहाँ से भी 500 mm की मार्किंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ से हमें इक्वल लैपिंग कर देना दोनों तरफ से, और वहाँ से आपका स्टिल यहाँ पर मेजरमेंट करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके, क्योंकि ये बात अभी यहाँ पर बात करके सिंपल होगी। जैसे मैं आप यहाँ पर जैसे कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको ये बीम पकड़ लेते हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है शायद, मैं आपको नया, हाँ बीम दिख रही है। मान लीजिए ये जो कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम है हमारा, ठीक है, और ये हमारा 6 मीटर का है। तो इसमें क्या किया हमने, L/3 किया। L/3 जो हमारा कितना आया, 2 मीटर का, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, ये हमारा हो गया। अब ये बॉटम में जब लैपिंग करते हैं तो हमारा ये जो 2 मीटर के अंदर में लैपिंग करनी चाहिए 50%, मतलब 2 बार है तो 2 बार इस तरफ, 1 बार इस तरफ, 1 बार इस तरफ। ये देखिए ये बॉटम में यहाँ पर हमारा लैपिंग होनी चाहिए। अभी टॉप में करने है तो मिड जोन बोलने का, कभी भी मिड। तो मिड में जो है हमारा जो है ये बीच का जो पोर्शन है 2 मीटर वाला, इसमें करना है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी ये पोर्शन आपको बताने के लिए ऐसा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको जब लैपिंग बराबर जब ड्राइंग के हिसाब से करते हो, जैसे कि आपको प्रॉपरली निकालना है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर सेंटर में आ जाना है। फिर यहाँ से सेंटर क्या करना है, सेंटर में मार के ये जो 1 मीटर जो है, मान लीजिए मैं आपको परफेक्ट बताने चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरा, 1 मीटर का इस सेंटर में आना है। ये सेंटर में से इधर जो है ना, ये इस सेंटर से, मान लीजिए सेंटर से इस तरफ में एक LD और सेंटर से इस तरफ एक LD आपका बार होना चाहिए। जैसे कि ये बार ऐसा सीधा चला गया, इसमें एंकरिंग कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो बार है वो यहाँ से इसको लैपिंग करके दूसरा गया, इधर से जो है लैपिंग करके गया। और यहाँ का जो दूसरा क्या करता 50%, देखो यहाँ से इधर होना चाहिए, और इसको लैपिंग करके फिर से यहाँ होके आपका 50% होना चाहिए। समझ गए, सेंटर से इस तरफ एक LD बार जाना चाहिए, ये वाला बार जाएगा। जैसे कि यहाँ कॉलम से लेके जा रहे हैं तो सेंटर से फिर इधर से LD लेके जाना चाहिए, हो गया। और दूसरा बार इस तरफ से डालेंगे तो आपका जो सीधा बार आएगा सेंटर से इस तरफ LD होना चाहिए, और जहाँ पर आपको लैपिंग करके सेम। जैसे टाइम में भी आप एक काम कर सकते हैं, एक यहाँ पर एक बार निकाल सकते हैं पहले, और इसी को डालते टाइम स्टैगर डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा पेंसिल है, मान लो ये लैपिंग हो रहा है, और ये मान लो ये एंकरिंग हो रहा है, ये मेरा एंकरिंग हो रहा है इस तरफ में, लैपिंग पेंसिल जो टोक है उसका लैप हो रहा है, और यही बार को इस तरफ में डालना है दूसरा के लिए, और जो इसके साथ में जो लैपिंग करने वाला है वो अलग से डालना है, ठीक है। तो शायद इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाता हूँ, स्पेशली आपको समझ में आए। अभी ये लैपिंग जोन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा रहता है L/, जो ज़्यादातर है ना PT बीम में काम आता है। एक होता है, एक L/3 मार्किंग करना है सेम, और दूसरी मार्किंग होती है L/5 की मार्किंग कर देनी है, मतलब 5 स्पैन बनाने का है, 5। तो 1 2 3 4, और बीच वाला देखो 1 2 3 4 5। यहाँ पर मुझे अकेले के लिए थोड़ा जम नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक कॉलम मान लीजिए, ये बीम है, और यहाँ पर एक L/3 मार्किंग कर देना है, और एक लाइन मारते हैं यहाँ पर L/5 की मार्किंग कर देना है। तो 3 में 1 2 और 3 स्पैन हो गया, और 5 के लिए 1 2 3 4 मार्किंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 मान लीजिए। ये थोड़ा मार्किंग हम लोग बराबर नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, इसको एक अलग से करते हैं। फिर से एक L/3 यानी 1 2 3, उसके बाद में जो L/5 का 1 2, उसके बाद में 3 4, 1 2 3 4 5, L/3 का मार्किंग किया, यहाँ पर L/5 का मार्किंग किया। अभी यहाँ पर जो ये दोनों है ना, मार्किंग को मैच कर देना है, और ये जगह के एरिया को लैपिंग कर देना है। फिर ये मार्किंग को लैप कर देना है, मार्किंग मैच कर देना है। तो ये स्पैन में लैपिंग 50% लैप कर देने का है। 50% यानी 4 बार होगा, तो इधर 2 बार, इधर 2 बार होना चाहिए, टॉप बॉटम सेम। ये है टिप जो हमारा जो मतलब PT बीम में जब करते हैं तो ऐसा अभी टिपिकल आया हुआ है, ठीक है। लैपिंग का होने के बाद अभी कर्टल बार का क्या है, अभी यहाँ पर मेरा जो साइट में तो कोई फिक्सिंग नहीं किया है अभी तक, क्योंकि ये वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है। देखिए आप देख ही रहे हैं कि ऊपर में ही बीम दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी देखिए ये हमारा 6 मीटर का जो स्पैन पकड़ा था हमने,
तो उसमें वो जो स्पैन है 6 मीटर को, उसी को अभी देखिए कर्टल बार जो होता है वो बॉटम में होता है और उसकी जो एंकरिंग होती है वो हमारा कॉलम के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो बॉटम में क्यों डाला जाता है कर्टल बार, क्योंकि उसका जो बेंड मोमेंट है वो नीचे की तरफ, जैसे कि आपको ग्रिड देखेंगे तो यहाँ पर डाउन वाली ग्रिड होती है, ठीक है। कॉलम पे ऊपर वाली ग्रिड होती है और यहाँ पर पास में आएंगे तो डाउन में आती है, मिड में डाउन में होती है। इसको डाउन पोजीशन में बेंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कर्टल बार डाला जाता है। तो कर्टल बार अभी 3 टाइप में डाला जाता है और एक 4 टाइप है, ऐसे अलग, मतलब 4 टाइप तो मैंने देखा है आज तक, लेकिन मैं आपको 3 टाइप में समझाता हूँ। 3 टाइप वाला क्या होता है, एक होता है L/7, जो कर्टल बार आपका बहुत जगह पे आपको L/7 में ही कर्टल बार डाला देखा होंगे आपने। L/7 में ही बहुत सारी जगह पे कर्टल बार डालते हैं। और एक होता है L/5 और दूसरा होता है तीसरा होता है L/6। ये कर्टल बार जो होते हैं, इसकी जो L/7, L/5 और L/6 ये जो कैसे मतलब करते हैं, तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे कि 6 मीटर का जो स्पैन है तो इसको डिवाइड बाय 7 करना है या 5 करना है या 6 करना है। जैसे कि आपका L/7 है तो 7 कर दो, उसका जो कॉलम फेस से उतना छोड़ के दोनों कॉलम फेस से उतना मार्क आया हुआ जो आपका आंसर है वो छोड़ देना है और बीच में हमारा जो बचता है उतना हमारा कर्टल बार लगाता है, ठीक है। तो ये होता है कर्टल बार का जो मेजरमेंट निकालने का तरीका। दूसरा होता है, अभी क्या टॉप में आ गया, अभी बॉटम का तो आपका लोड हो गया। आपका देखिए बॉटम का तो आपने मेन बार डाला, लेयर में भी डाला, लेयर एक बार होता है और एक तीसरा कर्टल बार भी डाला, बॉटम का क्लियर हो गया। अभी टॉप का क्या है, टॉप यूएस बार यानी टॉप एक्स्ट्रा बार जो होता है हमारा, तो एक्स्ट्रा बार जो होता है वो हमारा होता है ज्यादा मोमेंट वहां लोड आता है तो इसके लिए एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा बार जो होता है वो एक मिनिमम LD होना चाहिए कम से कम, ठीक है, LD होना चाहिए, नहीं तो आपका L/3 होना चाहिए या L/4 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन इम्पोर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा बार जो डालते हो तो उसको 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है LD होना चाहिए, दूसरा होता है अपना जो L/3 होना चाहिए और तीसरा होता है L/4। तो इसको अभी L मतलब जो हमारा स्पैन होता है उसी को डिवाइड करना है 3 बार, तो उतना ही रख के बाहर रखना है। बाकी जो एंकरिंग उसमें जैसे मेन बार की एंकरिंग करते हैं सेम उसी के भी LD एंकरिंग करनी होगी, जो आपका टिपिकल डिटेल्स होता है वही। जैसे कि आपका LD है तो LD रखना है, LD+10D है तो LD+10D रखना है, उसका सेम मेन जो जैसे कि मेन डाया का जो एंकरिंग होती है उसी का एक्स्ट्रा बार का भी मेन एंकरिंग होना चाहिए। हो गया। उसके बाद में हमारा जो होता है साइड फेस रेनफोर्समेंट, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं SFR यानी साइड फेस रेनफोर्समेंट। जो साइड में जैसे कि 750 की बीम होती है तो उसके बाद में हमें यहाँ पर एक 12 का बार या 10 का बार या 8 का बार बांधना होता है, वो जो एज पर ड्राइंग में दिया जाता है। तो जो इक्वल, जैसे कि 12 का 2 स्टील बोला है तो क्या करना है, एक इस तरफ में इक्वल सेंटर में रखना है, जैसे कि मेन बार का और ये मेन बार का इक्वल सेंटर करके यहाँ पर बीच में बांध देना है। 2 दिया है तो एक इस तरफ में एक उस तरफ में, हो गया 2 काउंटिंग, ठीक है। जैसे 4 दिया है तो 2 इस तरफ में 2 उस तरफ में, हो गया आपका 4 बार फेस बार बैठाना, ये हमारा होता है, ठीक है। ये फेस बार ऐसे काउंटिंग किया जाता है। फेस बार की एंकरिंग अलग होती है, कई जगह पे सिर्फ ओनली मिनिमम 300 ही एंकरिंग होती है, ज्यादातर 300 ही करते हैं और कई जगह के सिर्फ आपको जहाँ जितना तक बीम यानी ये कॉलम यहाँ पर होता है तो यहाँ जो फेस तक, ये मतलब बीम के फेस तक या कॉलम के फेस तक, उसके अंदर एंकरिंग भी नहीं करते कई जगह। तो ये क्या होता है, ये जो एंकरिंग नहीं करते मतलब ये एज पर सेक्शन के हिसाब से हमें चलना हो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये BBS निकालते टाइम हमें सेक्शन इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। सेक्शन डिटेल्स, टिपिकल डिटेल्स ये इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर ही हमारा BBS पूरा बन जाएगा। वो होने के बाद में फेस बार हो गया लास्ट। उसके बाद में 4 लेग्ड, 2 लेग्ड रिंग, 4 लेग्ड रिंग, अपवर्ड लंब, साइड लंब, ये तो अलग अलग स्टीरअप्स का हो गया। और उसका L/3 में स्टीरअप फिक्सिंग करना। L/3 में होने के बाद में और एक रहता है कि जैसे कि आपका जितना डेप है उससे डबल वहाँ पर आपको फिक्सिंग करना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मेरे पास है कि नहीं वो दिखाता है, 1 मिनट नहीं है मेरे पास अभी डिटेल्स दिखाने के लिए, जो ड्राइंग है अभी इसमें नहीं। तो
तो ये क्या होता है L/3 में, और जो आपका सेंटर के हिसाब से आपको इक्वल में बराबर सेंटर जो रिंग होती है, जो इसका सेंटर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक L/3 में भी करते हैं, मिड जोन में अलग सेंटर होता है, या वो थ्रू आउट एक सेम सेंटर होता है। जैसे इस बीम में थ्रू आउट सेंटर किया है, और बीम में देखिए वहां पर देखिए 100 mm का मार्किंग किया है, 100 mm पे फिक्सिंग किया है वहां पर, और यहाँ पर भी कॉलम के पास में 100 mm, और बीच वाला जो है वो ज्यादा है, 200 है। तो ऐसे होता है। और 2 लेग्ड रिंग यानी जो सिंगल सिर्फ पर 2 लेग्ड बांधा जाता है, तो 4 लेग्ड पे क्या होता है, यही सेम डबल रिंग होना चाहिए, और वहां पर लेग्ड यानी जो इसका पैर है जो देख रही है यहाँ पर 1 और 2, यानी ये 2 लेग्ड रिंग हो गए, ठीक है। इसका सिर्फ एक साइड से, दोनों साइड से कवर माइनस कर देना है, दोनों तरफ से। जैसे ये छोटी साइज निकालना है तो इस तरफ वाला कवर और इस तरफ वाला कवर माइनस करके इसका एक साइज निकल गया। टॉप का भी निकालना है तो सेम आपका वही माइनस कर देना है, ठीक है। ये कॉलम जब फिक्सिंग करते तो अल्टरनेट स्टैगर्ड ऐसे जो है कवर अपना रिंग में डाल के हमें फिक्सिंग करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको तकलीफ नहीं। स्टैगर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्टैगर्ड होने से बहुत कुछ अपने फायदे होते हैं। यहाँ पर जगह पे तो डायरेक्टली नहीं होगा, ये एक्चुअली यहाँ डाला है, ठीक है चलेगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ से आप एक रिंग में यहाँ साइड में डाला तो एक छोड़ के तीसरा में यहाँ पर साइड होगा तो और दबा के अच्छा सा यहाँ पर बैठ सकता है। और ये बॉटम में यहाँ पर राउंड डाला है, ठीक है, यहाँ पर राउंड डाला तो भी इतना ज्यादा ये होने वाला नहीं, फिर बाद में भी इसको हम लोग अलग से कवर लगाते हैं। लेकिन ये हमारे पे एक्स्ट्रा जब रखते हैं हम लोग कवर को, क्या है बाद में नहीं लगता है, तो ऐसे टाइम में हमें कवर एक्स्ट्रा लगा के रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कवर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 लेग्ड 4 लेग्ड की रिंग जो है उसके लिए मैं स्पेशल अलग से BBS से एक बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरा वीडियो में समझ पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं एंकरिंग कैसे करना है मतलब नहीं, क्या अपना एंकरिंग मेन BBS में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें है वो मालूम होनी चाहिए, इसके लिए मैंने इस वीडियो को मैंने बनाया था, ठीक है। अभी और एक बात था, इस जैसे अभी यहाँ पर जो कॉलम होते हैं मैंने बताया था, इसका रह गया ना, जैसे कि ये कंटिन्यू बीम था, यहाँ पर कंटिन्यू बीम और यहाँ पर कंटिन्यू बीम, और यहाँ पर क्या हुआ है, मान लीजिए 1 नंबर बीम है और बीम नंबर 2 है। अभी इसका सेम था, इसके लिए सेम चला गया, स्टिल है 1 थ्रू आउट से यहाँ से चला गया। लेकिन बाई चांस इसका अलग अलग होता है, यहाँ पर 12 का सरिया होता है और यहाँ का 16 का सरिया होता है। तो ऐसे टाइम में क्या करते हैं, ऐसे टाइम में सेम, अब इसको भी हमें एक टिपिकल डिटेल्स देखना होगा। नहीं है तो आपको लिखा के साइट इंस्ट्रक्शन में लिखा के आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, देखिए जैसे इंस्ट्रक्शन लेते हो तो जो आपकी एंकरिंग एक मिनिमम होती है, जैसे कि आपकी इसकी एंकरिंग LD है या LD+10D है, तो LD मान लीजिए, तो यहाँ ये कंक्रीट के इस तरफ में एंकरिंग ही होने वाला है, तो यहाँ से इस तरफ में मान लीजिए ये वाला बीम का बार है, तो इस तरफ से इतना अंदर जो है LD+10D या LD जो इतना ही एंकरिंग होगा, और यहाँ का भी बार जो है यहाँ से इस तरफ में एंकरिंग होके खत्म होगा। यानी ये बीम का इसके कॉलम से इस तरफ में जितना भी पेट में जाना चाहता है, मान लो पेट है आगे इस बीम में कंटिन्यू है, तो इसके अंदर में जा सकता है थ्रू आउट, तो उसको LD+10D डाल सकते हैं। नेट मतलब उतना तो डालना ही है। मान लो नहीं जा सकता आगे, यहाँ पर डालने के ये नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली यहाँ पर आके यहाँ से बेंड मार के कॉलम में L रख के आप कहा मतलब रख सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं इस बीम पे, ठीक है। ये टिपिकल बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको PBS निकालना है तो ऐसे टाइम में आपको सब ये नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। और कुछ ज़्यादा अलग अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं आगे बनाता हूँ आपके लिए। अभी क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने बना नहीं पाया, तो धीरे धीरे बनाता हूँ। और अब तक मैंने मतलब आपने इतना मेरे लिए सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।